अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 20 सितंबर के बाद जन्म लेने वाली पीडीएम की तहरीक के 3 जलसों के बाद हुकूमत की जो बौखलाहट है वो बिल्कुल सामने नजर आती है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस बात का वाज़ेह तौर पर एहसास बढ़ता जा रहा है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को तोड़ने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सरदार अयाज सादिक की जानिब से कौमी असेंबली में दिए जाने वाले बयान को बुनियाद बनाकर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से भी मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, अदालतों का भी रुख किया जा रहा है। जबकि दूसरे दिन जिस दिन ISPR के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे चंद घंटे पहले कौमी असेंबली के इजलास के दौरान वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा उस पर कोई बात नहीं की जा रही। गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक खुदकुश बमबार ने भारतीय फोर्सेस के कानवाय पर हमला किया, जिसके अंदर 40 एहलकार मारे गए और उसके नतीजे में हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के इल्ज़ाम की बाकायदा न सिर्फ तरदीद की गई बल्कि इस हमले की मजम्मत भी की गई। लेकिन कौमी असेंबली के इजलास में फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि हमने हिंदुस्तान को पुलवामा के अंदर घुसकर मारा और हमने इमरान खान की क़यादत में ये सब कुछ किया। DG ISPR की जानिब से सरदार अयाज सादिक के बयान के तनाजुर में तरदीद की गई और फवाद चौधरी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, न ही पुलवामा वाक़े के हवाले से फौजी तर्जमान की जानिब से कोई वजाहत की गई। कौमी असेंबली के अंदर सरदार अयाज सादिक के बयान के बाद मौलाना फजल रहमान लाहौर गए, उनकी रिहाइशगाह पर उनसे इज़हार यकजहती किया और जो बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया उसमें भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि सरदार अयाज सादिक ने कोई गलत बात नहीं की। सवाल यह है कि अब गद्दार की ये जो गेम शुरू हुई है ये आखिर कहां इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमती जमात ने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी हैं और उस सिलसिले में एक साबिक वफाकी वजीर जो नून लीग के बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मियां नवाज शरीफ की जानिब से फौज के बजाय उसके अंदर मौजूद किरदारों के हवाले से जब नाम लेकर बात की गई तो हुकूमत की जानिब से जो नैरेटिव अख्तियार किया गया, अब्दुल कादिर बलोच ने भी वही नैरेटिव अख्तियार किया है। हमें जरा ये बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ इन दोनों ने वाज़ेह तौर पर एक लकीर खींच ली और कहा है कि इन हालात में जिसको छोड़कर जाना है चले जाएं, हम अपने नैरेटिव को कभी भी तब्दील नहीं करेंगे। मुल्क की मौजूदा तमाम सियासी सूरत-हाल का इन्हिसार अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। मियां नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव अख्तियार किया और PDM की दीगर जमातों ने उसे कबूल करके उनके साथ खड़ी रहीं, अब अगर पंजाब उनके साथ खड़ा नहीं होता तो आप समझें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन बालादस्ती की तहरीक है वो एक बड़े अरसे तक फिर कभी उभर नहीं सकेगी। ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से पाकिस्तान की तमाम हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें एक नुकाती एजेंडा पर खड़ी हुई हैं और उनका एक नुकाती एजेंडा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म हो, आइन की बालादस्ती मुकम्मल तौर पर बहाल हो, इलेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को ख़त्म किया जाए, फैसला इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि इलेक्शन के दौरान अवाम को करने का हक दिया जाए। यही वो नैरेटिव है जो गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अख्तियार करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मुख्तलिफ औकात में इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बज़ौर ताकत दबाने में कामयाबी हासिल की। इस बार जब 20 सितंबर के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ और मियां नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव अख्तियार किया, उसके बाद पंजाब का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में अगर इस बार पंजाब मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा नहीं हुआ तो ये याद रखें कि ये मियां नवाज शरीफ की शिकस्त नहीं होगी बल्कि तमाम सियासी जमातों की, तमाम आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली कुव्वतों की शिकस्त होगी और उस शिकस्त के नतीजे में इस मुल्क के अंदर
तहरीक इंसाफ टाइप जो दीगर कुव्वतें हैं और इस्टेब्लिशमेंट खुद इतनी ताकतवर बन जाएगी कि आने वाले दिनों में हम इसको कमज़ोर होता भी नहीं देखेंगे। ज़रा ने ये बताया कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जाए। ज़रा ये बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो राब्ते किए जा रहे हैं वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ खड़े होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मुकम्मल तौर पर वो जो उसका नैरेटिव 20 सितंबर के बाद सामने आया है उस पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसा भी हल्का है जो मियाँ नवाज शरीफ के नैरेटिव से इत्तफाक नहीं करता। वो चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ का जो नैरेटिव है उसके ऊपर चला जाए और मिलजुल कर इक़्तिदार हासिल करके काम किया जाए। मियाँ नवाज शरीफ जिन मराइल से गुजरे हैं और अब जिस जगह वो पहुंचे हैं उनके पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं। इस सारी सूरत-हाल में अब देखना ये होगा कि पंजाब किसके साथ खड़ा होगा। कोयटा के कामयाब जलसे के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि मुस्लिम लीग नून का जो मरीम नवाज का नैरेटिव है, जो मियाँ नवाज शरीफ का नैरेटिव है, जो दीगर क़यादत का नैरेटिव है, मौलाना फजल रहमान का, पीपल्स पार्टी का, ANP का, कौमी वतन पार्टी का, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का, JUP का, इस तरह अख्तर जान मैंगल का, इन तमाम जमातों ने ये मुत्तफ़िका फैसला किया है कि आइन की जो बालादस्ती है वो मुकद्दम है, उसके बगैर इस मुल्क के निज़ाम को किसी सूरत नहीं चलाया जा सकता। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसके दौरान अगर पंजाब इस बार अगर इस्टेब्लिशमेंट के बजाय मियाँ नवाज शरीफ और PDM की दीगर कुव्वतों के साथ खड़ा हुआ तो इस बात का ज़रूर इम्कान है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती की कोई नई उम्मीद पैदा होगी। लेकिन इस बार अगर मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कामयाब हो जाती है तो ये याद रखें कि आने वाली कई दिहाइयों तक इस बात का इम्कान नहीं कि पाकिस्तान में फिर सिविलियन बालादस्ती की कोई तहरीक उभर सके। आज के प्रोग्राम में हम एक और भी बात करेंगे कि इस सारी सूरत-हाल में PDM के लिए कौन कौन से इम्तिहानात हैं। एक तो गद्दार का जो खेल जारी है उसमें लोगों को कमज़ोर करके उनकी वफादारियां तब्दील करने के एजेंडे के ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरा, पीपल्स पार्टी को तंग करने के हवाले से भी काम शुरू हुआ है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अंदर एक मुकम्मल हुकूमत है, पंजाब में नून लीग के पास कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप चल नहीं सकते। दूसरा इशू पीपल्स पार्टी का यह है कि पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ लीडरशिप जो है वो अभी तक इस बात पर एतबार नहीं कर रही कि मियाँ नवाज शरीफ आने वाले दिनों में इस बयाने पर खड़े भी होंगे या नहीं। तीसरा इशू यह है कि हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून को पहले निशाना बनाकर उसको तोड़ा जाए, उसके बाद पीपल्स पार्टी पर हाथ डाला जाए। यही सबब है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी PDM की किसी जमात को नहीं छेड़ा जा रहा। ये एक पूरे तरीके के साथ पूरा काम शुरू किया हुआ है और जिस तरह हुकूमत एग्रेसिवनेस दिखा रही है, जिस वजीर आजम गुस्से में, जिस तरह PTI के दीगर लीडर हमें गुस्से में नजर आते हैं, उससे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि हमें लगता है कि शायद PDM की जो तहरीक थी उसके दरमियान एक हफ्ते का जो अभी गैप आया उस हवाले से वो एग्रेसिव नजर आते हैं और वो चाहते हैं कि इनके ऊपर चढ़ दौड़ें और उसके नतीजे में अगर PDM दबाव में आ जाती है तो या बिस्मिल्लाह। दूसरा हमें जो नजर आता है वो ये है कि PDM की कुव्वत से वो हमें घबराए हुए नजर आते हैं। आने वाले दिनों में इस बात का इम्कान है कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन आज ही मरीम नवाज की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है वो PDM की तहरीक के हवाले से बड़ा हौसला अफजा है। मरीम नवाज अपनी जिस पोजीशन पर हमें खड़ी नजर आती हैं उन्हें शायद इस बात का यकीन है कि पंजाब उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा होगा और पंजाब ही पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जिसकी न सिर्फ फौज के अंदर मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी है, पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में नुमाइंदगी है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नुमाइंदगी है, पाकिस्तान की सबसे बड़े कारोबारी
जो तबके हैं उनमें उनका मुकम्मल असर है और मियां नवाज शरीफ इन तमाम तबकों के अंदर अपना एक असर रखते हैं और यही एक सबब है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट हमें घबराई हुई नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को तोड़ने की जो रविश अब शुरू हुई है उसके नतायज कभी भी अच्छे नहीं होंगे। माजी में भी सियासी जमातों के अंदर -1 की बातें चलती रहीं, खुद तहरीक इंसाफ को भी इस बात का सामना करना पड़ता रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अभी उनके साथ हमें खड़ी नजर आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा उनके साथ खड़ी हो। माजी में ऐसे तजर्बे हमने कई देखे हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनके साथ खड़ी होती है जिनके पास कोई ताकत होती है और 2 सालों के दौरान जिस तरह पीटीआई तेजी के साथ कमजोर हुई है, आने वाले दिनों में उनकी कमजोरी में मजीद इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।